तो दोस्तों एक सच्ची कहानी सुनिएगा, जिसका उन्वान है खुद्दार पठान। ये उन दोनों की बात है, यानी कि 18 सेंचुरीज के आखिरी दौर में। वो जमाने में हुआ क्या करता था कि जैसा हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान के सराउंडिंग जितने भी मुल्क है पूरे एक ही होके अखंड भारत कहलाता था। तो वो जमाने में कहीं आने जाने के वीजा की जरूरत की, ना कोई इजाजत की, जिधर चाहे घूमो तिजारत करो जैसा भी है। वो जमाना था 18 सेंचुरी का आखिरी दौर। तो वो जमाने में एक पठानों का काफिला, जो आज का अफगानिस्तान है, उधर से जो सब माइग्रेट होके हिजरत करके घूमते घुमाते आके हमारे हिंदुस्तान की उस वक्त की यानी कि रियासत थी, निजाम निजाम की रियासत थी, उधर निजाम की उसमें आके जो सो वहाँ पे मुकीम हो गए। तो ये पठान क्या करते थे, जहाँ भी काफिलों की शक्ल में आते थे और जहाँ भी जाते सराउंडिंग में कहीं भी शहर के अपना खुद का एक मुकाम बना के खरीद के करके ठाट बाट उनका यानी कि जिंदगी रहती उन लोगों की। तो एक काफिला जो आया आके जाके वहाँ पे विकाराबाद जो आज का है उसके बाजू में कोटपल्ली मुकाम है, वहाँ पे अपना यानी कि डेरा डाल के वहाँ पे बहुत जायदाद वायदाद बना के ठाट बाट की जिंदगी चल रही थी पठानों की। तो उसमें एक पठान थे वाहिद खान। वाहिद खान के भी कई बेटे थे। तो वाहिद खान वो पूरे पठानों के सरदार थे। तो वो जमाने में वाहिद खान के एक बेटे थे मोहम्मद खान। मोहम्मद खान की शादी वाहिद खान जो है सो अपने हैदराबादी माहौल में जो है सो वहाँ की एक मोहतरमा से शादी हो गई, यानी कि अपने बेटी की मोहम्मद खान की शादी हो गई। तो मोहम्मद खान को एक बेटा पैदा हुआ, जिसका नाम था पापा खान। पापा खान की पैदाइश के चंद साल में, 2-4 साल में मोहम्मद खान का इंतकाल हो गया। तो पापा खान की वालिदा, आपको ये रहता कि जायदादों के जो झगड़े रहते उससे महफूज रखने के लिए, हाँ, पूरों के खौफ से अपने बेटे को लेके अपने मैके आ गए। आके जैसे वहां पे अपने बच्चे की परवरिश करे, बोल दी के वसीयत करे थे कि जायदादों को पे तुम थूकना, पलट के नहीं देखना, तुम्हारे ददियाल की जो जायदाद है, और पलट के कभी जाके मिलना भी नहीं तुम्हारे ददियाली रिश्तेदारों से। तो पापा खान तो खैर छोटे बच्चे कमसिनी में थे, आगे उसके आने के चंद सालों में आने के वो अल्दा मोहतरमा का भी इंतकाल हो गया पापा खान के। तो पापा खान तनहा हो गए। जो रिश्तेदार थे वो जमाने में उनके पास रहकर उसके बाद में तनहा रहना शुरू करे। तो जो जमाने में उनके एक दोस्त थे, जैसे हर जमाने में आप भी देखो कोई एक दोस्त बड़ा सच्चा रहता था। उनके एक दोस्त थे नजरो खान। नजरो खान की पापा खान की बहुत गहरी दोस्ती। तो पापा खान यानी कि बचपन से तिजारत का, ज़ाहिर है पठान पूरे तिजारत ही करते हैं। तो वो जमाने में होता यह था कि जो हर एक के पास मवेशी हुआ करते थे, घोड़े। तो आजकल जो आपके गैस स्टेशन से या पेट्रोल पंप का बिजनेस जैसा था, पापा खान का यानी घास का बिजनेस था। कई लोग वहाँ के मुकामी जो भी जानते थे गड्डी पापालात, हाँ, तो पापा खान का यानी घासों का बिजनेस अपना आजाद कंचे लेते इधर उधर लेके तनहा अपना, हाँ, जवानी में जो सब बिजनेस चल रहा था। तो उनके खास दोस्त जैसे बेचारे उनकी शादी हुई। तो उन्होंने बोले, अब दोस्त बोले कि तो हमारी शादी हो गई पापा, अब तुम्हारे को भी शादी करना ही पड़ता। तो पापा खान की भी शादी हो गई कम उम्र में। कम उम्र में शादी हो गई। अब उसमें जो है यानी कि जल्दी जल्दी उनको बच्चे भी पैदा होते गए तकरीबन। मजे में चल रही थी जिंदगी सुकून में। तो पापा खान को तकरीबन यानी कि 11-12 बच्चे थे। तो उसमें हुआ ये को जमाने में वबाई अमराज आते थे, प्लेग वगैरह वगैरह। तो लोग अपने घर छोड़ के चले जाते थे किधर किधर, वैसे अल्लाह के नाम पे घर छोड़े निकले। हाँ, तो पापा खान भी घूमते रहे, हिजरत करे, फिर अपना उनका मुकाम जो था, अपने हाथों से एक मिट्टिया घर बनाए थे, जो आज भी है। फलकनुमा के दामन के एक महल्ले में आज भी उनका उन पर सुनाते थे कि हमारे हाथ है। हाँ, तो हुआ ही। तो अब उनके जो रिश्तेदार दोस्त अहबाब थे, बोले कि जो सो पापा खान अब जो सो आपकी यानी कि अहलिया का इंतकाल हुआ, घर में छोटे छोटे बच्चे। हाँ, तो वो जमाने में पापा खान के दो बेटे शादीशुदा थे। तो ऐसा है कि मैयत को यानी कि दफना के आए तक पापा खान की अहलिया की भवा आके घर से जब उन्हें दफना के आए तक घरों से गए। तो वो जमाने से चलते आ रहा, बीवियों का जो चक्कर रहता ना। हाँ, तो खैर, तो हो गया, वक्त गुजर गया, गुजरता गया, बच्चे छोटे छोटे थे, जिसमें 4 साल 6 साल की कम उम्र थे, जो यानी कि ठहरे थे घर में। तो बहुत मुश्किल हो रही थी। तो पापा खान के एक मामू बोलते थे, दुर्वेश खान, यानी कि उनकी वालदा के रिश्तेदार थे, और दो साहब नजर भाई वगैरह ये जो भी थे, लोग बोले कि पापा खान तुमको जैसे यानी कि शादी कर लेना चाहिए, इससे कि बच्चे छोटे थे, घर को अगर आबाद रखना है तो कर लेना चाहिए। तो पापा खान अपने दोस्तों की रिश्तेदारों की बात माने तो उनका रिश्ता जो है अपनी महल्ले के करीबी महल्ले में एक यानी कि जमींदार, वो जमाने के जागीरदार मनसबदार की बेटी से यानी कि निकाह हो गया। तलाकशुदा थे वो भी, तो हो गया। उसके बाद में जिंदगी सुकून से गुजरने लगी। पापा खान वो जमाने में सरकारी मुलाजिम थे। उनके बाद में यानी कि उनके पापा का अगदशानी के बाद में यानी कि 4 साल 3 साल में उनका वजीफा हो गया, वजीफे खार बन गया। तो सारा घर पे रहते यही रहा कि बच्चों का पापा खान एक खुददार पठान थे, कभी अपने औलाद के सामने हाथ में फैलाए। और मस्जिद है एक महल्ले की, उसकी जवानी से उन तन्हा वो मस्जिद में रहते थे, यानी कि जवानी में अपना तन्हा जो है मस्जिद की खिदमत करते करते उसी में रहते थे 12। तो हुआ यही कि पापा खान जो सो यानी कि शायद भी साथ में देने लगी।
तो उसके बाद में पापा खान का यानी कि जो सो बहुत कसम खुशी की हालत में उनके बेटे विलायत में भी थे। तो ये थे बल पापा खान यानी कि ज़ाहिर जो आदमी मरता उसको यानी कि दिमाग किधर-किधर जाता रहता। तो जायदादों की वसीयत कई वसीयतें उन्होंने कर दिए थे, लिख दिए थे, फिर वसीयत चेंज भी करे, जो भी हो गया। तेरे बेचारों का जो सो इंतकाल हो गया पापा खान का। पापा खान का इंतकाल होते फिर पूरे बच्चे जिसको लालच जायदादों की थी, फिर गैदर हुए करे। होके बाद बहुत सी तमाशे हुए उसके बाद में। बोलने का मतलब यही है कि जायदादों की हिरस बड़ी बुरी है। कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तक़सीम के बारे में इतनी बारीकियां बताई है, और वसीयत है तो उस पर अमल करना ये भी जरूरी है। खैर कुछ भी हुआ नहीं, जो भी हुआ, तो पापा खान कॉलेज आज भी जो सो है वहाँ पे। जो मिट्टी की दीवारें बनी हुई थी, पापा खान का छोटा बेटा उसको सलामत रखा है, एक यानी कि जियारतगाह की तरह। तो वो है, अब कई तमाशे हैं। तो बोलने का मतलब है पापा खान का इंतकाल हो गया, उसके बाद में सारी चीजें बिखर गई। हर कोई चल उड़ जा रहे पंछी, ये देश हुआ, घर हुआ बेगाना हो गया, बल जो भी हो गया। तो मेरे दोस्त ये कहानी में कैच यही है कि पठान, खुददार पठान कभी अपनी औलाद के सामने हाथ नहीं झुकाया। और यानी कि किसी की मदद नहीं। ठाठ से अपनी जिंदगी, लोग अपनी तस्वीर कराने पठान के पास होते, आज पठान के घर के, खुददार पठान के जो से यानी कि कहानियां घर घर फिर रही, तो अफसोस है। तो जायदाद बहुत बुरी चीज है, दिल बड़ा होना चाहिए हमारे पापा खान के ऐसा, समझे ना, जो अपनी लात मार के अपनी ददेली जजत को आके यहाँ पे जो सो अपनी खुद की यानी कि चिनाब का खुद का घर बनाए। तो बल में बल, अपना बल, खुददार पठान।